हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केझा क्लासेस। आज हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ कंसेप्ट्स देखे थे और एक्सरसाइज 2.1 करा था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, सबसे पहला इसमें आता है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहला आता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि अगर हम किसी भी होल नंबर को ऐड करेंगे या फिर किसी भी दो होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा होल नंबर ही आएगा। यहाँ देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया है, ये देखिए एडिशन के लिए जैसे 7 + 8 15, 7 भी होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है और उसका रिजल्ट आ रहा है 15। क्या है? ये भी एक होल नंबर है। ऐसे ही 0 + 5 5, ये भी क्या है? एक होल नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश छोड़ दिया है। 5 + 7, ये भी क्या है? एक होल नंबर है, इसका रिजल्ट भी होल नंबर आ रहा है। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे मैं आप देखिए यहाँ पे 4 + 3 कितना आता है? 7 आता है, ये भी होल नंबर है। कुछ भी 9 + 6 15, ये भी होल नंबर है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लिकेशन में देखिए बच्चों, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी 7 8 जा 56, ये क्या है? ये एक होल नंबर है। 7 भी होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है और 56 इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो भी होल नंबर है। 9 × 4 36, ये भी एक होल नंबर है। ऐसे ही 0 × 3, ये भी 0, ये भी एक होल नंबर है। ठीक है। तो मैंने भी बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है होल नंबर के ऊपर, वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है। ठीक है। इस लाइन का मतलब यही है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस लाइन का मतलब यही है जो मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होता है और ना ही ये डिवीजन के लिए फॉलो होता है। ठीक है। जैसे सब्ट्रैक्शन में 6 - 2 करते हैं तो ये 4 आता है जो कि होल नंबर है। लेकिन अगर हम 7 - 8 करते हैं तो ये -1 आता है जो कि होल नंबर नहीं है। ठीक है। ऐसे ही अगर 5 - 4 करते हैं तो 1 आता है, ये एक होल नंबर है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं हो रहा है, हर केस में होल नंबर नहीं आ रहा है। इसलिए सब्ट्रैक्शन जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी 2 होल नंबर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ऐसे ही मैंने बताया डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। जैसे 8 को हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है जो कि एक होल नंबर है। लेकिन जब हम 5 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये होल नंबर नहीं आएगा। 5/9 ये होल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, जैसे कि 6 / 5 तो 6/5, ये भी होल नंबर नहीं आएगा। फिर हम 8 / 2 करें, जब 4 आता है तो ये तो होल नंबर आ रहा है, लेकिन हर कंडीशन में ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इसलिए आपके बुक में दे रखा है कि यही सीधा इसको बता रखा है कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसको मैंने पूरी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, क्यों एडिशन में होता है, क्यों मल्टीप्लिकेशन में होता है और क्यों सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों, अगला है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, वैसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये इसमें भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करता है। क्या कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि एडिशन के लिए
कि हम यू कैन ऐड, यानी कि आप जो है किसी भी दो होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहां लिया है 4 + 6, तो ये भी 10 होता है, और 6 + 4 ये भी 10 होता है। 4 + 6 करेंगे या 6 + 4 करेंगे, दोनों में ही क्या आएगा, दोनों में ही हमारा आंसर सेम आएगा, दोनों में ही 10 आता है। ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जांपल देखिए, 2 + 5, 5 + 2, दोनों ही इक्वल 7 7। ठीक है, कैसे भी हम ऐड करें, 2 + 5 करें या 5 + 2 करें, हमारा सेम रिजल्ट आएगा। 5 + 4 और 4 + 9, दोनों में ही सेम रिजल्ट 9। ठीक है, ऐसे ही यहां मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या कहता है ये, यू कैन मल्टीप्लाई 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर। आप किसी भी दो होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है कि 4 × 5 या 5 × 4, दोनों का रिजल्ट ही 20 आता है। ऐसे ही 7 × 3, 3 × 7, इसमें दोनों ही केस में क्या आएगा, 7 3 = 21, 3 7 = 21, दोनों ही 21 आएगा। ऐसे ही एक और देख लीजिए, 9 4 = 36, 4 9 = 36। ठीक है, ये किसी भी नंबर के लिए ऐसा होगा ही होगा मल्टीप्लिकेशन के केस में। लेकिन अब अगला आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो कि कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन जो है हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता होल नंबर्स के लिए। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। ठीक है, जैसे हमने 4 - 3 करा इज नॉट इक्वल्स टू 3 - 4, क्योंकि 4 - 3 1 आता है और ये आता है हमारा -1। ऐसे ही 2 - 5 जो होगा वो बराबर नहीं होगा 5 - 2 के। क्यों? क्योंकि 2 - 5 क्या होता है, -3 होता है, और 5 - 2 क्या होता है, 3 होता है। 5 - 2 क्या होता है, 3 होता है। ऐसे ही डिवीजन के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। जैसे कि हमने 6 / 3, इसको जब करेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 0.5, 3 / 6 आएगा 0.5, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अगला है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में। ठीक है, तो एडिशन जब करते हैं हम किसी भी दो नंबर का, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है कि जब हम इस तरह से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बताता है कि अगर कोई नंबर है a + b + c, 3 नंबर है, उसमें अगर हम a b को एक साथ ऐड कर लें, पहले ऐड कर लें, और उसके रिजल्ट में हम c ऐड करें, उसका जो रिजल्ट, वो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा किसके, अगर हम a को अलग कर दें और b + c को ऐड करें पहले, फिर उसमें a ऐड करें, वो जो रिजल्ट आएगा दोनों ही आपस में बराबर होगा। एक बार फिर सुनिए बच्चों, अगर हमारे पास कोई 3 नंबर है a, b और c मान लीजिए, तो अगर उसमें हम इस ऑर्डर में करते हैं कि a और b को हमने ऐड करा पहले ब्रैकेट में रख के, क्योंकि ब्रैकेट वाला ऑपरेशन पहले होता है, जो ब्रैकेट में होता है उसको हम पहले करते हैं। ठीक है, और जब इसका रिजल्ट आएगा a + b का जो ऐड करके सम आएगा, उसमें हम c ऐड करें, वो जो भी वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा b + c को हम पहले ऐड कर लें और उसमें हम a ऐड करें, इसके रिजल्ट में हम a ऐड करें, इसके सम में हम a ऐड करें, और दोनों को मिला के जब आएगा रिजल्ट, वो आपस में दोनों ही, ये और a आपस में बराबर होगा। देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने लिखा कि 3 + 4 प्लस में 5 इज इक्वल्स टू होना चाहिए 3 + 4 + 5। ठीक है, अब 3 + 4 क्या होता है, 7, और 7 + 5, 7 + 5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 + 9। 7 + 5 कितना होता है, ये होता है 12, और 3 + 9 क्या होता है, 12। तो आपने देखा कि ये प्रॉपर्टी जो यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया कि ये फॉलो हो रहा है,
ये फॉलो हो रहा है। यानी कि अगर हम किसी दो नंबर को ऐड करें और उसमें फिर तीसरा नंबर ऐड करें, वो बराबर होगा लास्ट के दो नंबर ऐड करेंगे और उसमें पहला नंबर ऐड करेंगे, दोनों का रिजल्ट आपस में बराबर ही बराबर होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है, अगर हमारा कोई तीन नंबर है ए बी सी, तो उसको हम ऐसे करें, ए मल्टीप्लाई बी पहले कर लें, उसमें सी का मल्टीप्लाई करें, ठीक है। वो बराबर होगा किससे, बी सी को हम पहले मल्टीप्लाई कर लें और उसमें ए मल्टीप्लाई करें, दोनों ही रिजल्ट आपस में बराबर होगा। यही हमारा एसोसिएटिविटी रूल बताता है, यही हमारा एसोसिएटिविटी रूल बताता है, ठीक है। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों, जरा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं पिछला नंबर ही ले लेता हूँ, 3 × 4 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 3 × ब्रैकेट में 4 × 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखो, देखिए यहाँ पे 3 4 जा 12 × 5 बराबर ये 3 और 4 5 जा 20। अब यहाँ देखिए 12 5 जा 60 और 23 जा 60, यानी आपस में दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिविटी रूल जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम a - b पहले करें और उसमें से c घटाएं, वो बराबर नहीं होगा a - b - c के। b - c पहले कर लें और उसमें से a में से उसे घटाएं, उसके बराबर ये नहीं होता है। यहाँ मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, देखिए। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया, क्या 4 - 3 माइनस में 2 ले लिया, इज नॉट इक्वल्स होगा किसके, देखिए 4 - 3 - 2 के बराबर नहीं होगा। कैसे, देखिए 4 - 3 पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 4 - 3 क्या आएगा, 1 माइनस में 2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू 4 - 3 - 2 यानी कि क्या 1, 3 - 2, ये ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 1, और 1 - 2 क्या हो जाएगा, ये 1 - 2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -1, जो कि नहीं होगा बराबर किसके, 3 के। -1 3 के बराबर नहीं होगा ना, इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इसी तरह से डिवीजन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ये आप इसको चेक करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है बच्चों। अगला आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि इसको हम शॉर्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। यह प्रॉपर्टी हमारा क्या बताता है कि अगर हमारा, जैसे इसका नाम ही है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर हमें मल्टीप्लिकेशन लगाना है, यानी कि b + c क्या है, एडिशन है, और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं a का, है ना। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि a का मल्टीप्लाई b के साथ भी होगा और a का मल्टीप्लाई c के साथ भी होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, ab + ac, यानी कि a × b + a × c, ठीक है। यहाँ देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ देखिए बच्चों, 3 × 4 + 5, ये क्या हो जाएगा, ये 3 × 4 a × b + a × c, 3 × 5, तो 3 4 जा 12 + 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो 15 और 12 कितना, 5 और 2 7 और 1 1 2, ये आ गया 27, ठीक है। यानी कि ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ भी होगा और इसका मल्टीप्लाई 5 के साथ भी होगा। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारा बताता है, ठीक है।
अब हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने सुना होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दो वर्ड सुना होगा। तो क्या होता है ये क्या होता है, आप कभी भी कि हमें कहते हैं कि 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स और एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जो है किसी भी होल नंबर में, यानी कि 5 में अगर 0 ऐड करें तो हमें 5 ही मिलेगा। कोई भी होल नंबर 7 में अगर हम 0 ऐड करें तो हमें 7 ही मिलेगा, है ना। तो इसलिए हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसे हम किसी में भी ऐड करें, किसी भी होल नंबर में ऐड करें, हमें वही नंबर मिलता है, ठीक है। अब अगला क्या कहता है, फॉर एनी होल नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम्स 0। अगर हम किसी भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा हमारा 0 ही आएगा। जैसे कि 5 मल्टीप्लाई 0 0, 9 मल्टीप्लाई 0 0, कुछ भी नंबर 100 मल्टीप्लाई 0 0। किसी भी होल नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही होगा। और लास्ट हमारा आज का जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। ये क्या होता है, मतलब हमारा 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है होल नंबर्स के लिए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो 5 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो 7 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो 9 आएगा। नंबर इटसेल्फ आएगा, यानी वही नंबर, जो नंबर हमारा था वही आएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे ये बताया है हमने कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है होल नंबर्स के लिए, यानी कि 1 से अगर हम किसी भी होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होल नंबर ही फाइंड आउट होगा। वैसे 1 भी हमारा होल नंबर ही होता है, ठीक है बच्चों। देखिए कुछ बच्चों को क्या होता है कि उन्हें होल नंबर और नेचुरल नंबर में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं होल नंबर। क्या पढ़ रहे हैं? होल नंबर। होल में क्या रहा है? होल, ये होल। 0 कैसा होता है? होल। तो जब भी कभी 0, जहां पे 0 शुरू हो वो कहलाएगा होल नंबर, और बाकी जो 1 से शुरू होगा वो कहलाएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। होल नंबर मतलब उसमें 0 इंक्लूड होगा और नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में जो है हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, 2.2 करेंगे, ठीक है। 2.1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आप जो है इसे देखिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।